चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। आज हम मैथ्स की क्लास है ना, ट्रिगो की सेकेंड लेक्चर है ना। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है ना, उसकी थ्योरी पढ़ी थी। आज हम क्या करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। उससे पहले आपको क्या याद रहना चाहिए, आपको ये चीज याद रहनी चाहिए बच्चों, क्या वन राइट एंगल इज इक्वल टू कितना रेडियन और कितना ग्रेड होता था बच्चों, कितना डिग्री 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड है ना, इक्वल टू π/2 रेडियन है ना। ये चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी बच्चों। और एक रिलेशन पढ़ा था, थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू L/R। बोलो, आर्क लेंथ बाई रेडियस। याद है सभी को? आई होप सभी को याद होगा ये सारी चीजें। चलो आज हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ है ना। चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग रेडियन है ना। डिग्री मेजर यानी सबको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, डिग्री में है ना। मैंने बताया था रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए रेडियन में मल्टीप्लाई करते हैं हम किस चीज़ का, 180/π का। इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, डिग्री में। चलो करके देखते हैं। देखो 9π/5 इंटू 180/π, ये किस में आ जाएगा बच्चों, डिग्री में। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, पाई से पाई गया, 5 3 जा 15, कैरी 3, 5 6 जा 30, यानी 36 9 जा 6 9 जा 54, 9 से 27 और 5 27 और 5 32, 324 डिग्री। हाई बात बच्चों, समझ में क्लियर है सभी को? बोलो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके आगे क्या है, माइनस, तो माइनस को यहीं लिख दो बाहर। 5π/6 इंटू 180/π, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिग्री। पाई से पाई गया, 6 3 जा 18, तो ये क्या हो गया बच्चों, माइनस 5 3 जा 15, 150 डिग्री। आ रही बात बच्चों समझ में? अच्छा ये क्या है, फिर से -3 रेडियन है, तो 3 180/π, ये क्या हो गया बच्चों, डिग्री। अब पाई तो कटेगा नहीं, तो पाई की क्या वैल्यू लेंगे बच्चों, 22/7। पाई की क्या वैल्यू लेंगे, 22/7। तो 22/7 लिखेंगे तो क्या होगा बच्चों, 7 ऊपर चला जाएगा, 22 नीचे ही रहेगा है ना, इतना डिग्री। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो ना, 18 7 जा 7 3 2, ये हो जाएगा -3/780/22 डिग्री। लेकिन हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, इस तरह से हम नहीं छोड़ सकते, इस तरह से हम डिग्री में नहीं छोड़ सकते बच्चों। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, डिग्री मिनट सेकंड में। तो डिवाइड करेंगे इसको, फटाफट से डिवाइड करो बच्चों। देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -71 होल 18/22 डिग्री। ठीक बात है बच्चों, ठीक है। अच्छा तो मैं क्या करूँगा, देखो दिस इज इक्वल टू -71 डिग्री प्लस 18/22 इंटू 60, ये क्या हो जाएगा बच्चों, मिनट है ना। माइनस को ऐसे ही रखो, चलो -71 डिग्री प्लस 18 6 जा 108/22 मिनट। ठीक बात है बच्चों, दिख रहा है सभी को? ठीक है, -71 डिग्री। अब इसको डिवाइड करो फटाफट से, डिवाइड करोगे बच्चों कितना आ जाएगा बताओ, जल्दी बताओ यार। 22 49 बचा,
और ऊपर में क्या जाएगा, कितना जोड़ूंगा तो आएगा, कितना 49 प्लस, हाँ देखो ये क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ इसको कट कर दो, 2 11 जा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 49 होल 1/11 मिनट, ठीक है, ठीक है बच्चों। अच्छा आप देखो इसको मैं क्या लिखूंगा, -71 डिग्री प्लस 49 मिनट प्लस 1/11 इंटू 60 सेकेंड, ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो गया प्लस 49 मिनट प्लस 60/11 कितना हो जाएगा, 11 5 जा 55, 5 फिर से 50, 11 5 4 जा मतलब 5 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों, है ना। 11/60 है ना, 11/60 क्या आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.4 है ना, 5.4। अच्छा इसको फिर से करेंगे तो जो भी मान लेता हूँ इतना सेकंड। तो बच्चों देखो ये 5 के बाद क्या है, 4 है ना, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 5 से छोटा है, ये 5 से छोटा है। सेकंड में क्या होता है, फ्रैक्शन के बाद वाला हम नहीं लेते। अच्छा नहीं दिख रहा, एक मिनट बच्चों, अब दिख रहा है ये, चलो ये यहाँ से लिखता हूँ, -71 प्लस 49 मिनट प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, 60/11 5.4 नियर अबाउट 5 सेकेंड। अब दिख रहा, अब दिख रहा। चलो हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद, सेकेंड में पॉइंट के बाद वाली चीज़ों को नहीं लिखना होता है, राउंड ऑफ कर देना होता है। तो बच्चों राउंड ऑफ जब करेंगे तो क्या होगा, ये -71 डिग्री 49 मिनट, 4 क्या 5 से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 ही रह जाएगा, 5 सेकेंड आंसर। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को, है ना। चलो 11 रेडियन, अब आपको 11 रेडियन खुद से करना है बच्चों, करके आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको समझ में आया या नहीं आया। 11 रेडियन को खुद से कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने -3 रेडियन को करा है ना। फटाफट पॉज करो, नोट करो और 11 रेडियन का मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आंसर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियन मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग डिग्री मेजर, है ना। देखो अब क्या करना है, हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो इस बार क्या मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 180/π, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में। आई बात समझ में। चलो क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो 300 है ना, सॉरी किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से बच्चों, π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी अगर उल्टा कर दिया हो तो, है ना। ये रेडियन। अब देखो 0 से 0 काट दो, 3 10 जा 30, 3 6 जा 18, है ना। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये क्या हो गया बच्चों, 5π/3 रेडियन। क्लियर है सभी को। चलो अब देखते हैं -56 डिग्री। देखो -56 इंटू π/180, काट दो जो कटता है, 2 के टेबल से काट लो, ज़्यादा दिक्कत मत लो। 2 28 जा 56, 2 90 जा, फिर काट लो, 2 45 जा, 2 14 जा। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो -14π/45 रेडियन। आ रही बात बच्चों समझ में। अच्छा ये 2 क्वेश्चन तो समझ गए। अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, चौथा क्वेश्चन में ऐसा ही है, मैं कर देता हूँ आपके लिए, है ना। देखो या दोनों कर दो, चलो दोनों कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन 7 डिग्री 30 मिनट, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 डिग्री प्लस 30 मिनट, है ना। 7 डिग्री
30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो। जब डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते थे तो मल्टीप्लाई करते थे, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड। ये क्या हो गया बच्चों 7 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, ये कितना हो गया 7 टू जा 14 प्लस 1/2 डिग्री इज इक्वल टू 15/2 डिग्री। आ रही बात बच्चों समझ में? आ रही बात समझ में? अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। तो बच्चों अगर मिनट सेकंड में हो तो उसको भी किस पे कन्वर्ट कर दो पहले? डिग्री में, फिर ओवरऑल को हमें कन्वर्ट करना होता है रेडियन में। 15 12 जा 180, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये रेडियन है ना, π/24 रेडियन आंसर। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलो अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। पॉज करके पहले इतना नोट कर लो, फिर चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखो चौथा -47 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड। पहले इसको क्या करना है बच्चों? डिग्री में कन्वर्ट करना है। माइनस तो बाहर ही ले लेता हूँ। 47 डिग्री प्लस 30/60, ये भी क्या हो गया डिग्री, प्लस 30/60 इंटू 60, ये मिनट में, ये सेकंड में, सॉरी डिग्री में हो जाएगा। ये क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो ये क्या हो गया बच्चों -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री प्लस 1/2 से जब 120 डिग्री है ना। अब एलसीएम ले लो, 120 47 इंटू 120 प्लस 260 जा तो 60 प्लस 1, ये क्या हो गया बच्चों डिग्री है ना। अब करना क्या है? 47 12 जा निकाल लो, 2 7 जा 14, 2 2 जा 2 4 जा 8 1 9 है ना, 1 7 जा 7, 1 4 जा 4 4, 9 7 16, 4 5, -5 6 4 0 प्लस 6 0 प्लस 1/120 डिग्री। दिस इज इक्वल टू -1 0 1 1 6 4 10 6 1 7 5/120 इंटू π/180 रेडियन। अब इसको सॉल्व करके लिख लेना बच्चों। आई बात समझ में किस तरह से क्वेश्चन होता है? क्लियर है? इसको सॉल्व करके लिख सकते हो आप, ठीक है। जल्दी से पॉज करके नोट करो, इतनी बात आपके समझ में आ चुकी है। चलो बच्चों अब अगला क्वेश्चन है फाइंड रेडियन मेजर ऑफ द फ्लोइंग, है ना। सारे डिग्रीज को किस पे कन्वर्ट करना है बच्चों? रेडियन में। 0 इंटू π/180 क्या हो जाएगा 0 डिग्री इक्वल टू 0 रेडियन। 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 30 इंटू π/180 36 जा, तो ये क्या हो गया π/6 रेडियन। 45 के लिए बच्चों π/180 45 4 जा, तो ये क्या हो गया बच्चों π/4 रेडियन। 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट करके तो बच्चों आएगा π/3, 90 डिग्री का आएगा π/2, 120 डिग्री का आएगा बच्चों 2π/3 है ना। 50 डिग्री का आएगा बच्चों 5π/6 है ना। आप कैलकुलेट करके देखना। 180 डिग्री का आएगा 2π, इसका आएगा 3π/2 और इसका आएगा बच्चों 2π। हाँ कैलकुलेट करके देखना बच्चों, यही आएगा। अब ये क्वेश्चन कराने से मेरा मतलब क्या था बच्चों, इसकी वैल्यू आपको रटी हुई होनी चाहिए, मतलब आपकी जुबान पे होना चाहिए। सेट कर लो, 5 बार 10 बार लेकर सेट कर लो इसे, बार बार निकालने का समय नहीं मिलेगा आपको। ये वैल्यूज आपको इन डिग्रीज की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए इन रेडियन, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री फिजिक्स में भी और मैथ्स में भी, दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए रेडियन वैल्यू याद रख ले सारे डिग्री की आप। फटाफट से पॉज करके नोट कर ले, फिर चलते हैं आगे। बच्चों अगला क्वेश्चन है
द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, है ना, जिसमें ये 90 डिग्री का होगा, ए बी सी मान लेता हूँ, प्लस द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट, यानी ये एंगल और ये एंगल इज, दोनों के बीच का डिफरेंस यानी एंगल ए माइनस एंगल सी इक्वल टू दे रखा है बच्चों 2π/3 रेडियन। एक्सप्रेस द एंगल्स इन डिग्रीज। तीनों एंगल निकालना है बच्चों, है ना, तीनों एंगल निकालना। अच्छा, एक क्वेश्चन में मिस्टेक बच्चों, या 3 नहीं है, क्वेश्चन में 5 है। क्वेश्चन में क्या बच्चों 5 है, राइट। तो ठीक है, तो पहले इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं बच्चों। 2π/5 इंटू 180/π रेडियन। पाई से पाई कैंसिल, 536 ये कितना हो गया बच्चों, सॉरी ये डिग्री होगा 72 डिग्री। अच्छा, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया बच्चों 72 डिग्री। क्लियर है। तो मैं क्या करता हूं, लेट एंगल ए बी एक्स डिग्री, ए को क्या मान लेता हूं एक्स डिग्री, देयरफॉर एंगल बी क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये x है ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, है ना। अरे x प्लस 90 प्लस सी इक्वल टू 180, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 90 माइनस एक्स, बोले तो 90 माइनस एक्स, है ना, सही बात है। तो देयरफॉर एंगल बी इक्वल टू 90 माइनस एक्स डिग्री। क्लियर है। अच्छा, अब देखो तीनों एंगल का सम क्या होता है, उसको छोड़ो 180 डिग्री कर लिया। अब इसमें पुट कर देते हैं, एंगल ए क्या है x माइनस 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, सॉरी डिग्री में चाहिए ना, 72 डिग्री। तो ये क्या हो गया बच्चों x माइनस 90 प्लस एक्स, है ना, इज इक्वल टू 72 डिग्री। तो ये क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 72 प्लस 90। सही बात है बच्चों। अब देखो 2x इज इक्वल टू 9 7 16 160, है ना, इतना होगा बच्चों। क्लियर है, सभी को क्लियर है ना क्या कर रहा हूँ मैं, सॉरी 9 7 16 ये 2 है ना, काट दो इसको। ये कितना हो गया 81 डिग्री, तो x कितना आया बच्चों 81 डिग्री। तो 90 माइनस एक्स क्या होगा, 90 माइनस एक्स होगा 9 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस क्या लिखेंगे इसको 90 माइनस 81, दिस इज इक्वल टू 9 डिग्री। आ रही बात बच्चों समझ में, है ना। तो यहाँ पे मेरा एंगल ए कितना आ गया, एंगल ए आया 81 डिग्री, एंगल बी है मेरा 90 डिग्री और एंगल सी है 9 डिग्री। खत्म बात, है ना। आ रही बात समझ में। तो बच्चों देखो मैंने क्या किया, हमें राइट एंगल ट्रायंगल के दो एक्यूट एंगल का डिफरेंस 2/5 दे रखा था। पहले इसको हमने डिग्री में कन्वर्ट कर लिया, इसको x माना तो ये 90 माइनस एक्स हो गया, तो इसकी जगह पे x लिखा, इसकी जगह पे 90 माइनस एक्स लिखा। तो x की वैल्यू आ गई, जो x की वैल्यू आई वो a इसमें पुट किया, c की वैल्यू आ गई, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, फटाफट से पॉज करके नोट करो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 2/3x grade, another angle is outer triangle is 3/2x degree, और थर्ड एंगल क्या है बच्चों π/75x रेडियन। मतलब क्या बच्चों, मतलब है ए बी सी एक ट्रायंगल है ना। एक एंगल आपको दे रखा है 2/3x ग्रेड, दूसरा एंगल आपको दे रखा है बच्चों 3/2x डिग्री, तीसरा एंगल दे रखा है बच्चों π/75x रेडियन, है ना। अच्छा, तो देखो सब, और बोला था सबको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। चलो एंगल ए इज इक्वल टू 2/3x ग्रेड, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं बच्चों, ग्रेड को कन्वर्ट करने के लिए 9/10 से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। देखो 3 3 या 9, 2 5 या 10, तो ये क्या हो गया 3/5
x डिग्री, एंगल बी तो मेरा डिग्री में ही है। अच्छा, एंगल सी ये किस में है बच्चों? ग्रेड में। ग्रेड को डिग्री में बदलने के लिए 180 बाई पाई, डिग्री पाई से पाई गया। अब देखो इस दोनों को काटना है, 15 के टेबल से काट लेते हैं। 15 5 जा, 15 12 जा, तो ये क्या हो गया? 12x बाई 5 डिग्री। लेकिन बच्चों अभी तो इसमें x भी है ना, x को हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है। तो मैं क्या करूँगा? देखो x को एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूँगा? यहाँ देखो, मैं तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, लिख लो। वन 180 डिग्री होता है बच्चों, यही होता है, बचपन से यही पढ़ते आए हो, है ना। चलिए अब इसका एलसीएम ले लो। 5 और 2 का एलसीएम 10, 5 2 जा 3 2 जा 6, 2 5 जा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 2 2 जा 24। ये x सबका एक साथ लिख देता हूँ, इक्वल टू 180। चलो इसको जोड़ो, 30 40 45 इक्वल टू 180 इंटू 10। बोलो बच्चों सही है? फटाफट से बताओ यार। बिल्कुल सही है, गलत तो ही नहीं सकता मैं। चलो 45 4 जा, x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40। आ रही बात बच्चों समझ में? x इक्वल टू 40। अब देखो तो a क्या हो जाएगा बच्चों? 3/5 इंटू 40 डिग्री, 5 8 जा तो बोले तो 24 डिग्री, है ना। इसी तरह से एंगल B क्या हो जाएगा बच्चों? 3/2 इंटू 40, ये 20 बोले तो 60 डिग्री। और एंगल C क्या हो जाएगा बच्चों? 12/5 इंटू 40, 5 8 जा 12 8 जा 96 डिग्री। अरे बात बच्चों समझ में क्लियर है सभी को? इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एंगल कन्वर्जन आपको समझ में आ गया होगा, आई होप, है ना। चलो तो कुछ और चर्चा करते हैं, कुछ और क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉज करके नोट करो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड इन रेडियंस एंड डिग्रीज। अच्छा, रेडियन में भी निकालना, डिग्रीज में भी निकालना। ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन और डुओडेकागन। पेंटागन का हर एक एंगल कितने का होता है मेरे को क्या पता, है ना। अच्छा, जनरल फॉर्मूला सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, ये पता है बच्चों आपको? वो कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री, यही होता है। कैसे पता आपको? देखो ट्रायंगल, इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। अच्छा जी, स्क्वायर को तो पता नहीं। चलो कितने ट्रायंगल बना सकता हूँ उसमें? 2 ट्रायंगल, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 180 डिग्री, है ना। इसका 180 डिग्री, इसका 180 डिग्री, 2 इंटू 180 डिग्री, है ना। अच्छा, अगला पेंटागन। पेंटागन में कितने ट्रायंगल बना सकता हूँ? 1, है ना, 2 और ये 3, है ना। ये 1 ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल और ये 3 ट्रायंगल। अगर ऐसे करोगे तो ये वाला आइडिया वापस से आ जाएगा ना, 3 ट्रायंगल, यानी 3 इंटू 180 डिग्री हेक्सागन। ये देखो कितने ट्रायंगल? 1 2 3 4, यानी 4 इंटू 180 डिग्री। आ रही बात समझ में? अच्छा, यानी यहाँ पे 180 डिग्री लिख दो, क्या जाता है? यहाँ पे 3 था तो 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 4 साइड थे बच्चों, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे 5 साइड थे, 5 में से 2 गया 3, 6 साइड में से 2 साइड गया 4, n में से 2 गया एंगल। क्लियर है? समझ में आई बात, है ना। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं किसी का भी ट्रायंगल बना के?
तो यहाँ पर भी हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ओके, तो ये क्या है बच्चों, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर एनगॉन पॉलीगन। यह है बच्चों, है ना। अच्छा, मेरे को अगर हर एक का एंगल निकालना हो, मतलब किसी भी पॉलीगन में जितने साइड्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं, उसके एंगल होते हैं। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड है तो 3 एंगल, स्क्वायर में 4 साइड है तो 4 एंगल, पेंटागन में 5 साइड है तो 5 एंगल, यानी ईच एंगल इन रेगुलर एनगॉन या पॉलीगॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, n-2 इंटू 180 बाई n। क्लियर है? क्लियर है? फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन पे वापस चलो। चलते पेंटागन में कितने साइड, 5 साइड। ईच एंगल को निकालना है ना, तो ईच एंगल कितना हो जाएगा, 5 - 2 इंटू 180 बाई 5, है ना। ये हो गया 3 इंटू, इसको काट दो, 36 बार, है ना। 36 3 जा 108, 108 डिग्री बोला है। रेडियन में भी कैलकुलेट करो और डिग्री में भी, तो रेडियन डिग्री में तो कर लिया, रेडियन में कर देते हैं। 108 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। चलो फटाफट से डिवाइड मार लो, आ जाएगा। हाँ, डिवाइड मारो यार। 5 से तो नहीं मार सकता, 36 से मार सकता हूँ। 6 5 30, 5 3 15, 380। हाँ, ये देखो 3 बार में, ये देखो 5 बार में, तो ये क्या हो गया, 3 पाई बाई 5 रेडियन। डिग्री में ये हो गया, रेडियन में ये हो गया बच्चों। आ रही बात समझ में? सभी को आ रही बात समझ में? आसान था। चलो अब दूसरा क्या है, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, डुओडेकन, है ना। इसको नोट कर लो, डुओडेकन को देखते हैं। डुओडेका मतलब 12, है ना। डुओडेका मतलब 12, तो एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा इसके लिए, n कितना है 12, इसके लिए n इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। डुओडेका मतलब 12, पढ़े होंगे छोटी क्लास में, नहीं पढ़े तो अभी पढ़। डुओडेका मतलब 12, ट्राइडेका मतलब 13, 13, टेट्राडेका 14, है ना। 180 बाई 12, इसको काट लो। 15 बार में ये हो गया 12 - 2 10 इंटू 15, कितना हो गया 150 डिग्री, है ना। 150 डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना है किस पे, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट कर दो, 150 इंटू पाई बाई 180, ये हो गया 36 बार में, ये हो गया 30 बार में, है ना। और 6 5 जा 6 6 जा, तो ये क्या हो गया 5 पाई बाई 6 रेडियन। वैसे मैंने आपको बोला भी था बच्चों 150 डिग्री का रेडियन कन्वर्जन आपको याद रखना है ना। तो पप्पू सा क्वेश्चन था, कर लिया हमने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल किसमें है बच्चों, एपी में, एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज 120 डिग्री। एक्सप्रेस द एंगल इन रेडियंस। अच्छा, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखो एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 एंगल्स होंगे, तो इस तरह से लेट करते हैं बच्चों। आप एपी जैसे लेट करना चाहो लेट कर लो, लेकिन मैं जैसे बता रहा हूँ अगर वैसे लेट करोगे ना बच्चों तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, है ना। 2 इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मैं कैसे लेट करूँगा, a - 3d a + d, a + सॉरी हाँ a - d, a + d, a + 3,
चेक इट आउट, एपी में है या नहीं है। माइनस डी प्लस 3d, 2d प्लस डी प्लस डी, 2d 3d माइनस डी 2d, चेक कर लो एपी में ही है ना। अब इसको चूज करने का क्या फायदा बच्चों, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो देखो a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू 360 डिग्री बच्चों। 3d से 3d कैंसिल, d से d कैंसिल, है ना। इससे क्या हुआ बच्चों, d चला गया आपका, है ना। 1 2 3 4 यानी सॉरी 1 2 3 4 4 a इक्वल टू 360 डिग्री, 4 9 या 36, a इक्वल टू 90। ए की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 90। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अच्छा, मेरे को एक्सप्रेस एंगल इन रेडियन, है ना। अब डी की वैल्यू निकालनी, हमें क्या गिवन है a प्लस 3d ग्रेटेस्ट एंगल। ग्रेटेस्ट एंगल कितना है बच्चों 120 डिग्री। तो 3d इज इक्वल टू 120 माइनस ए, है ना। तो 3d इक्वल टू 120, ए की वैल्यू कितनी है 90। तो 3d इज इक्वल टू 30, तो d इक्वल टू 10। अब a की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, d की वैल्यू आ चुकी है बच्चों, है ना। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे मर्जी वैसे लेट कर सकते हो बच्चों, लेकिन इस तरह से लेट करोगे तो थोड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन, है ना। सबकी अपनी अपनी जैसी श्रद्धा वैसी माया। चलो अब देखो, पहला एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल, चौथा एंगल सब निकाल सकते हैं। अगर हमने यही निकालना है उसमें डी भी जोड़ते जाना, निकल जाएगा। a माइनस 3d क्या होगा बच्चों, a की वैल्यू 90 माइनस 3 इंटू 10, 90 माइनस 30 कितना होगा 60। तो पहला एंगल कितना आया बच्चों 60। ओके, समझ में आ रही बात। और d हमारा कितना था, कॉमन डिफरेंस क्या है 2d है ना, इसमें से इसमें माइनस करो 2d, तो सेकंड क्या हो जाएगा a माइनस डी क्या हो जाएगा। अगर ऐसे भी देखो तो क्या हो जाएगा ये 80, a प्लस डी क्या हो जाएगा 100, a प्लस 3d कितना हो जाएगा 120। चेक इट आउट, समझ में आ रही बात बच्चों, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था, 10th क्लास का क्वेश्चन था ये, तो पॉज करके नोट करो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, द एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगॉन इज टू डेट इन अनदर, है ना, डेट इन अनदर एज क्या करें, द रेशियो ऑफ एंगल इन वन पॉलीगॉन, ऐसा होना चाहिए। द रेशियो ऑफ एंगल इन वन रेगुलर पॉलीगॉन is to that in another as 3:2, and the number of sides in the first is twice that in second. Determine the number of sides of the two polygon. अच्छा, एक पॉलीगन का एंगल और दूसरे पॉलीगन के एंगल के बीच का रेशियो क्या है बच्चों 3:2, है ना। एंड द नंबर ऑफ साइड्स इन द फर्स्ट इज ट्वाइस देन दैट इन सेकेंड। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ साइड्स पता करना है बच्चों, ठीक है। हम क्या लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ साइड्स इन सेकेंड पॉलीगन इज इक्वल टू x। अगर सेकेंड में x है तो फर्स्ट में क्या होगा, नंबर ऑफ साइड इन फर्स्ट इज ट्वाइस दैट इन सेकेंड, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स in first polygon is equal to 2x, है ना। अच्छा, अब एंगल का रेशियो भी दे रखा है फर्स्ट टू सेकंड का, ठीक है। तो पहले फर्स्ट का नंबर एंगल निकालते हैं, एंगल या ईच एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन। अभी फॉर्मूला देखा था बच्चों, क्या था, n माइनस 2 बाई n इंटू 180 डिग्री, राइट। यही था फॉर्मूला बच्चों, ओके। तो इससे ये निकाल लिया। और दूसरा क्या है बच्चों, ईच एंगल
ऑफ सेकेंड पॉलीगन भी मैं लिख सकता हूँ। क्या है इसकी साइड क्या है x, तो x माइनस 2 बाई एक्स इंटू 180 डिग्री। बोलो बच्चों क्लियर है। अब इन दोनों का रेशियो दे रखा है हमें। अच्छा ये नोट कर लिया, ये नहीं बिठाऊंगा, स्पेस नहीं है ना, चलो बिठा दो। यहाँ पर तो मैंने लिखा है x और 2x लेट किया है ना, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था ज़्यादा। अब क्या है, therefore according to question, हमारे पास क्या है बच्चों, 2x माइनस 2 बाई 2x इंटू 180 बाई x माइनस 2 बाई x इंटू 180 इज इक्वल टू 3/2। यही दे रखा है बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x की वैल्यू निकाल लोगे तो नंबर ऑफ साइड्स दोनों के निकल जाएंगे आपके। निकाले देखो 180 से 180 कैंसिल आउट, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ये क्या होगा, x माइनस 1 बाई एक्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 2 इक्वल टू 3/2। ये से 2 से 2 कैंसिल, ये x से ये x कैंसिल, क्या बचा हमारे पास x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इक्वल टू 3/2। सही बात है बच्चों। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 3x माइनस 6 है ना। इसको इधर ले आओ तो माइनस 2x माइनस 3x माइनस x माइनस 6 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों -4, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 4, देयरफॉर 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 इंटू 2 8। यानी फर्स्ट पॉलीगॉन में कितना साइड, फर्स्ट पॉलीगॉन में है बच्चों 4 साइड, और सेकेंड पॉलीगॉन में सॉरी फर्स्ट में है 8 साइड्स, और सेकेंड पॉलीगॉन में कितने बच्चों 4 साइड्स, क्योंकि सेकेंड का हमने x सिलेक्ट किया था और फर्स्ट का 2x। आई बात बच्चों समझ में, बस जो गिवन है उसको पुट कर दिया, जस्ट लाइक क्लास 10th क्वेश्चन, 10वीं क्लास का क्वेश्चन है ये, 10वीं का भी नहीं कह, इसको तो 8वीं का कह लो। फटाफट पॉज करके नोट करो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर इन एपी। एक ट्रायंगल है बच्चों, उसके सभी एंगल्स क्या है एपी में है ना, ए बी सी तीनों के तीनों किसमें एपी में, ठीक है। सच दैट द ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द लिस्ट, जो सबसे बड़ा है वो सबसे छोटे से 5 टाइम्स बड़ा, 5 गुना बड़ा, ठीक है। फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस, तो लेट द एंगल्स भी इस तरह से लेट करेंगे बच्चों कि डी कट जाए, ए माइनस डी ए प्लस डी। देखो इस बार कॉमन डिफरेंस क्या है डी है ना, और ये तीनों के तीनों किसमें है एपी में। चलो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी है ना, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। देखो डी डी कट गया, ये क्या हो गया 3a इक्वल टू 180 डिग्री, तो ये क्या हो गया 60, तो a इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 60, a का मान 60 आ गया। गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे पास क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ए टू क्यू लिख दो ना, मैं नहीं लिखता, आप भी मत लिखो, आदत बनाओ, बोर्ड का भी पेपर देना है ना। चलो यहाँ देखो क्या कह रहा है 5 टाइम्स द लिस्ट, यानी a प्लस डी इज 5 टाइम्स द लिस्ट है ना। आ रही बात बच्चों समझ में। अच्छा एक की वैल्यू तो हमारे पास है 60 प्लस डी इक्वल टू 5 इंटू 60 माइनस 5d। इसको इधर बुला लो, 60 माइनस 650 300 माइनस 5d माइनस डी, ये क्या होगा माइनस 240 इक्वल टू माइनस 6d, 6 4 जा तो d इक्वल टू क्या हो गया 40, d इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 40। तो हमें क्या बताना है, सारे एंगल्स बता देना है। चलो
ए माइनस डी क्या हो गया बच्चों, ए माइनस डी 60 माइनस 40 इक्वल टू 20। ए क्या हो गया बच्चों 60 और ए प्लस डी क्या हो गया बच्चों 80। लेकिन सबको किस में बताना है बच्चों, रेडियंस में। पहले पॉज करो, अभी सबको हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रेडियन में। चलो लिख लिया सबने। रेडियन में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखो ए माइनस डी इज इक्वल टू 20 डिग्री इज इक्वल टू 20 इंटू पाई बाई 180 9, तो दिस इज पाई बाई 9 रेडियन। ए इक्वल टू 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई बाई 180 पाई बाई 3 रेडियन। ए प्लस डी इज इक्वल टू 80 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 80 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 9 जा, यानी 4 पाई बाई 9 रेडियन। इज दैट क्लियर टू ऑल? इट इज क्लियर टू यू ऑल बच्चों? फटाफट से पॉज करो, नोट करो, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ये भी बस 11th का क्या है इसमें रेडियन में कन्वर्जन, बाकी सब तो आपका 10th का ही है ना। फटाफट से पॉज करके नोट करो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्या द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ 2 रेगुलर पॉलीगन्स, है ना, 2 रेगुलर पॉलीगन्स है, उसके साइड का रेशियो दे रखा है बच्चों, ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज 9 डिग्री। अच्छा जी, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो बच्चों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ये 8वीं क्लास का, कर लेते हैं इसको भी। लेट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन इज इक्वल टू, इस रेशियो में बच्चों 5:4 क्या ले लेंगे 5x, एंड द नंबर ऑफ sides of second polygon 4x, है ना 4x। अब क्या बोला बच्चों, द डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल इज, therefore according to question 5x minus 4x इज इक्वल टू कितना दे रखा बच्चों 9, तो ये क्या हो गया x इक्वल टू 9। बोलो सही बात या गलत बात, कुछ मैंने गलत किया? और सॉरी बच्चों, उन दोनों के एंगल के बीच का डिफरेंस है, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, 1 मिनट, पहले एंगल लिखो, सॉरी एंगल के बीच का डिफरेंस है, मैंने साइड के बीच का डिफरेंस ले लिया। देखो एंगल, ईच एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन, ईच एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन क्या हो जाएगा बच्चों, n-2 बाई n इंटू 180 डिग्री, राइट है बच्चों, है ना। उसी तरह से ईच एंगल ऑफ सेकेंड पॉलीगन क्या हो जाएगा 4x माइनस 2 बाई 4x इंटू 180 डिग्री। क्लियर है, समझ में आ रही बात बच्चों, है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेते हैं, कर लेते हैं, ये लेट वाले चीज को मिटाता हूँ मैं। सॉरी क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बच्चों 5x माइनस 2 बाई 5x इंटू 180 माइनस 4x माइनस 2 बाई 4x इंटू 180 इज इक्वल टू 9। 180 दोनों में से कॉमन ले लो, देखते हैं क्या होता है। इसको मिटा दो, मिटा रहा हूँ इसको, 180 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 5x माइनस 2 बाई 5x माइनस 4x माइनस 2 बाई 4x
इक्वल टू 9, 9 2 जा 9 1 जा, यानी 20, 5x और 4x का 20x एलसीएम, 5 4 जा 4 5 जा 20 माइनस 4 2 जा 8, 4 5 जा सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 20x, ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 5 जा 5 2 जा 10 इक्वल टू 1, 20x कैंसिल, ये 20 से ये 20 कैंसिल है ना, तो ये क्या हो गया -8 प्लस 10, 2 बाई एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 2। आगे बात समझ में, x इक्वल टू क्या, x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों 2। अब आप क्या करोगे 5 का 4 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो आपका नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा, है ना। x की वैल्यू 2 आ गई, फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं x की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों 2, देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ फर्स्ट पॉलीगन कितना हो जाएगा बच्चों 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सेकेंड पॉलीगन 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, आंसर। आई बार बच्चों समझ में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, a railroad curve is to be laid on a circle, है ना, एक सर्कल पे लेट करना, ठीक है। What is the radius should be used if the track is to change the direction by 25 degree in a distance of 45 meter? कहने का क्या मतलब है बच्चों, 25 डिग्री पर ये अपना क्या चेंज करने वाला है डायरेक्शन, है ना, 25 डिग्री से डायरेक्शन चेंज करेगा एट डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। तो रेडियस कितनी होनी चाहिए, मान लो ये यहाँ से चलो, है ना, और यहाँ से इसको डायरेक्शन चेंज करनी है, तो यहाँ से इसको डायरेक्शन चेंज करनी है। ये डिस्टेंस कितनी चली बच्चों इसने 40 मीटर, ओके। एंगल कितना है बच्चों 25 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 25 डिग्री पूछा है। रेडियस ये एल है, ये आर है, थीटा, इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट कर दिया बच्चों तो ये रिलेशन हमें पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके ये भी पता है। अच्छा इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू रेडियन में करके पता है, ये लापता, इसको कर लेंगे पता, क्यों। आड़ी बात समझ में, चलो तो देखते हैं। थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है बच्चों 25 डिग्री, पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लो इसको, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 25 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, कट इट 5 5 जा 5 36 जा, तो ये क्या हो गया 5 पाई बाई 36 रेडियन। क्लियर है बच्चों। और एल कितना दे रखा है 40 मीटर, आर पूछ रखा है, रिलेशन हमारे पास है, कहानी खत्म है ना। थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा से, है ना। बोलो तो देखो, करूँ, हाँ करो करो ना, कर रहा हूँ। चलो थीटा, थीटा कितना 5 पाई बाई 36, तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 36 बाई 5 पाई, पाई को भी कन्वर्ट कर देते हैं 22 बाई 7, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5 8 जा 40, अच्छा 2 11 जा 2 18 जा 18 7 जा करो 88 जा 144 इंटू 7, फटाफट से मल्टीप्लाई करो यार, 144 इंटू 7, 11 से डिवाइड, फिर 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 91.64 मीटर, ठीक है। ये आ गया आपका रेडियस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये फिजिक्स में भी पूछा जाता है बच्चों, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे, है ना, मैथ्स में भी है और फिजिक्स में भी है ये क्वेश्चन। फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ
which a distance of इतना मीटर 5280 मीटर will subtend an angle of 1 minute at the eye। क्या क्वेश्चन है बच्चों? क्वेश्चन है ये हमारी आंख है, मान लो ये हमारी आंख है, छोटी सी आंख है ना। एक डिस्टेंस है कितना 5280 मीटर बोल रहा है, वो लेंथ फाइंड आउट करो है ना, जो इस आंख पे सबटेंड करे कितना 1 मिनट का। ओके फाइन, ये क्या हो गया बच्चों? ये आर हो गया, ये एल हो गया, रिलेशन हमें पता है। थीटा इक्वल टू क्या दिया है 1 मिनट। पहले इसको किस में कन्वर्ट करो? रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले इसको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1/60 डिग्री, डिग्री को फिर किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेडियन में। π/180 हो गया रेडियन। अच्छा, थीटा सी इक्वल टू L/R है ना, हमें L निकालना है, यानी L इक्वल टू थीटा सी आर है ना। तो L इक्वल टू 1/60 इंटू 22/7 इंटू 1/180 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? इतनी 5280 घटा मीटर। सॉल्व कर लो इसको, आ जाएगा आंसर आपका है ना। सॉल्व कर सकते हो? मैं सॉल्व करूं? टाइम लगेगा, खुद से कर लो, खुद से कर लेना बच्चों है ना। मैं कैलकुलेटर का डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ है ना। इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा बच्चों? 1.5365 मीटर। कैलकुलेट करके करा? हाँ, ऐसे नहीं करा। चलो नोट करो, फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है अ व्हील मेक्स 360 revolution per minute through how many radians does it turn in 1 second? ठीक है, गिवन क्या है बच्चों? गिवन है रिवॉल्यूशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट। A wheel makes 360, अच्छा, एंगल इन रेवोल्यूशन पर मिनट। एंगल इन रेवोल्यूशन पर मिनट कितना है बच्चों? 360 पर मिनट का मतलब बच्चों 1 मिनट है ना, 360। अच्छा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एंगल इन रेवोल्यूशन ऑफ 1 मिनट को लिख सकता हूँ ऑफ 60 सेकेंड्स इक्वल टू 360 डिग्री। Therefore, how many radians does it turn in 1 second? कोई नहीं यार, एंगल इन रेवोल्यूशन ऑफ 1 सेकेंड क्या हो जाएगा बच्चों? 360/60, 660, यानी ये क्या हो गया 60 डिग्री। 1 सेकेंड में कितना डिग्री? 6 डिग्री। आड़ी बात समझ में? पूछा है ये मेरे से क्या, कितना रेडियन बनाएगा बता दे मोहन प्यारे है ना। एंगल इन रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड है ना। द हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न, कितना रेडियन टर्न होगा? ओके, इन 1 सेकेंड। देखो सबसे पहली बात, एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन बनता है? इन 1 रेवोल्यूशन एक रेवोल्यूशन मतलब क्या है? एक रेवोल्यूशन मतलब क्या? 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन है ना। बोलो यार, अपनी हार हम उनकी जीत हो। ओके सॉरी, 360 डिग्री है, 360 रेवोल्यूशन, डिग्री नहीं है, 6 रेवोल्यूशन। चलो है ना, एंगल नहीं है बच्चों, रेवोल्यूशन है। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने डिग्री लिख दिया था, वही तो मैं कह रहा था। ये क्या? चलो अब सही, रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड, रेवोल्यूशन इन 1 सेकेंड कितना? 6 रेवोल्यूशन करेगा। एक रेवोल्यूशन पे 2 पाई, देयरफॉर 6 रेवोल्यूशन में कितना हो जाएगा बच्चों? 12 पाई, 6 2 जा 12 रेडियन आंसर है ना।
मैंने गलती से डिग्री कर दिया था बच्चों, क्वेश्चन गलत था, सॉरी फॉर डैट, एपोलॉजीज, है ना। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड द एंगल्स इन रेडियंस थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज। पेंडुलम ऐसे स्विंग करता है ना बच्चों, ये पेंडुलम ये ऐसे स्विंग करता है, ओके। तो दिस विल बी माई रेडियस, कितना दे रखा बच्चों, 75 सेंटीमीटर। Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 25 centimeter and the tip describes an arc length describe कर रहा है 10 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा बच्चों, 10 सेंटीमीटर, अगले बार में 15 सेंटीमीटर, अगले बार में 51 सेंटीमीटर। तो पूछा है कितना एंगल थीटा बनाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई बच्चों, आर क्या है बच्चों 75 सेंटीमीटर, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दे रखा है, हम जानते हैं थीटा सी इक्वल टू एल बाई आर, तो हमसे थीटा सी पूछा है, तो थीटा सी इक्वल टू 10 बाई 75, खत्म कहानी बच्चों, हो गया सो 5 टू जा 10, 5 15 यानी 2 बाई 15 रेडियन, है ना, 2 बाई 15 रेडियन। इसी तरह से दोनों बाकी के क्वेश्चन बनेंगे। देखो एक और क्वेश्चन कर देता हूँ, तीसरा वाला आप खुद करोगे। L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, तो थीटा सी इक्वल टू 15 बाई 75 कट 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 1 बाई 5 रेडियन। तीसरा वाला आप करके दिखाओगे, है ना, कमेंट सेक्शन में लिखोगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर, ठीक है। पॉज करके नोट करो, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 30 सेंटीमीटर। इवन साथ ही साथ लिखते जाता हूँ ताकि क्वेश्चन में कोई दुविधा ना हो, दोबारा सुनना पड़ना पड़े बच्चों। गिवन क्या है, r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, यानी n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, माय गॉड, इज 30 सेंटीमीटर। मतलब बच्चों एक सर्कल है, सर्कल में हमें एक कॉर्ड दे रखा है, इस कॉर्ड की लेंथ 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये भी क्या है 30 सेंटीमीटर है रेडियस भी, और ये भी क्या होगा 30 सेंटीमीटर। हमसे इसकी लेंथ पूछी है एल की बच्चों। अगर ये तीनों के तीनों 30 सेंटीमीटर है, मतलब ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 डिग्री, 60 डिग्री को थीटा सी में हम क्या लिखेंगे, पाई बाई 3, यानी ये हमारे पास ये है, ये पूछा है, खत्म कहानी यार, बकवास क्वेश्चन था। थीटा सी इक्वल टू एल बाई आर, है ना, तो एल इक्वल टू थीटा सी आर। थीटा सी क्या बच्चों 22 बाई 7 इंटू 3, और आर कितना बच्चों 30, 3 10 या 30, 220/7 सेंटीमीटर। सारी बात समझ में बच्चों, सही किया है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, अगर पाई के टर्म में रखते तो ये क्या हो जाता, पाई बाई 3 इंटू 30, तो इसको आप 10 पाई सेंटीमीटर भी लिख सकते थे बच्चों, है ना। जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो ये ऑप्शन 10 पाई में था, इसलिए मैंने पाई में बता दिया आपसे। आई बात समझ में, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बकवास था। ऐसा क्वेश्चन तो आपने देख रखा है कहाँ, 10th में, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, याद है कुछ, कहाँ याद होगा आपको, याद करना, देखना, बुक पलटना एनसीईआरटी की 10वीं की एरिया रिलेटेड टू सर्कल में देखना बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अ रेलवे ट्रेन इज ट्रैवलिंग ऑन अ सर्कुलर कर्व। एक रेलवे ट्रेन चल रही है किस पे बच्चों, सर्कुलर कर्व पे। तो देखो ऐसा ही क्वेश्चन आपके काइनेमेटिक्स में, फिजिक्स में भी आता है, तो ध्यान से देखें। कर्व ऑफ 1500 मीटर रेडियस, रेडियस कितनी है बच्चों 1500 मीटर। एट द रेट ऑफ स्पीड कितनी दे रखी है बच्चों, स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर। द थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में कितना एंगल टर्न किया होगा, ये थीटा पूछा है। देखो स्पीड क्या होता है बच्चों, स्पीड क्या होता है बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम,
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, है ना। तो यहाँ से सॉरी डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। चलो डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, टाइम हमें दे रखा है बच्चों 10 सेकेंड, हटाओ बाकी बकवास। डिस्टेंस हमें दे रखा है 10, सॉरी स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे बच्चों ये वाला, तो आर क्लियर निकल जाएगा। रेडियस दे रखा है थीटा सी निकाल देंगे, है ना। चलो डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये 66 किलोमीटर पर आवर, इसको पहले किसमें कन्वर्ट करना होगा बच्चों, मीटर पर सेकंड में, अरे बोलो, है ना। 66 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाइड, और ये 10, ये क्या हो गया मीटर। आगे बात बच्चों समझ में क्लियर है सभी को, तो इसको सॉल्व कर लो यार। 3 2 जा 3 2 जा 3 6 जा, अभी और कटेगा, 2 11 जा 2 3 जा, 550/3 मीटर। ये आ गया हमारा, बोलो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, डिस्टेंस आ गया। यानी यही डिस्टेंस क्या है मेरा, एल है। हमें थीटा सी निकालना है, एल क्या है मेरा 550/3, एल बाई आर, आर कितना है 1500। सॉल्व कर लो यार, अब हो गया सॉल्व ये 500 1/1500, 0 से 0 गया, 5 11 जा 55, 5 30 जा, थीटा सी इक्वल टू 11/90 रेडियन। आगे बात बच्चों समझ में हो गया सॉल्व, कुछ था ही नहीं। ये आपके फिजिक्स के लिए भी है, अच्छा नहीं दिख रहा, यहाँ लिख देता हूँ यार, टेंशन किस बात का है, 11/90 रेडियन, है ना। आसान क्वेश्चन था बच्चों, बहुत ही पप्पू क्वेश्चन था। चलो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, देखो ये मैथ और फिजिक्स दोनों के लिए है ना। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच अ कॉइन ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर, 2 सेंटीमीटर के कॉइन का डायमीटर है, शुड बी हेल्ड एज टू कॉन्सिल द फुल मून व्हिच एंगुलर डायमीटर इज 31 मिनट। अच्छा जी, क्या कह रहा है, एक फुल मून है ना, एक फुल मून है, ठीक है, फुल मून बना दिया। ओके, यहाँ पे मेरी आँख है, ये मेरी आँख है, जैसी भी है हंसो मत, जैसे भी है सही है, नाइजीरियन की जैसी है। चलो अब मैं क्या करना है, एक 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक कॉइन लेना है और ऐसे जगह पर प्लेस करना है ना, इसे ऐसे जगह पर प्लेस करना है कि पूरा पूरा ये इस आँख के सामने आ जाए और चांद को ढक दे, मून को कॉन्सील कर दे, मतलब ढक दे। अच्छा, और क्या दे रखा है, मून की जो एंगुलर डायमीटर है वो कितनी है 31 मिनट, मतलब ये यहाँ पे कितना बना रहा है बच्चों, आँख पे 31 मिनट का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो बोला है कितने दूर पे रखेंगे, कितने दूर पे हमें रखना है बच्चों, तो बताओ। कॉइन की डायमीटर हमें दे रखी है ना। चलो मैं मान लेता हूं ये कॉइन है ना, ये तो कॉइन है ही, और ये क्या बच्चों मून है। मैं मान लेता हूं इसके बीच की दूरी r है, इसके दोनों के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, r दूरी पर रखा। मैं मान लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ बच्चों, मान लेता हूँ कि r दूरी पर इसको रखा गया है, लेट द डिस्टेंस बी r। ठीक है, अब देखो थीटा हमें गिवन है, थीटा को पहले कन्वर्ट कर लो। सबसे पहले तो थीटा को कन्वर्ट कर लो किसमें, रेडियन में। थीटा इक्वल टू 31 मिनट इक्वल टू 31/60 डिग्री इक्वल टू 31/60 इंटू π/180 रेडियन। चलो हमें थीटा तो मिल गया है ना।
हमें थीटा मिल गया। अब देखो हमारे पास क्या बच्चों, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, बहुत आसान हो गया। ये देखो ये आर है, ये थीटा, ये देखो आर है, ये क्या मान लूंगा मैं, ये जो डायमीटर है इसी को क्या मान लूंगा एल, यानी एल इक्वल टू कितना बच्चों 2 सेंटीमीटर है ना। और मेरे को क्या निकालना है, आर निकालना है, खत्म कहानी। इतना आसान है क्वेश्चन। क्या हो जाएगा 31/60 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू 2/r। भूम भूम कर दो, सॉल्व हो जाएगा। भूम भूम कर दो, क्या भूम भूम कर दो यार। चलो ये क्या 2 इंटू 60 इंटू 180/31 सेंटीमीटर है ना। अब देखो पाई कहाँ छोड़ दिया बे, पाई सॉरी। अब इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों है ना, पाई की वैल्यू क्या रख लोगे 22/7 है ना। सॉल्व करके देखना, कमेंट में बताना इसका आंसर क्या है ना। समझ में आई बात। इसमें सोचना क्या था, देखो ये तो दे रखा है हमें 31 मिनट, मान लिया आर तो वहीं पर रखा है, ये पूरा का पूरा सामने डायमीटर एकदम से सामने आएगा आंख पे, यानी ये चीज 31 मिनट का एंगल सबटेंड करेगा, तो ही तो ये नहीं दिखेगा है ना। मतलब ये क्या है एल है, ये आर थीटा। ठीक है, पॉज करो, नोट करो, कमेंट में मेरे को कैलकुलेट करके आंसर चाहिए। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन इन किलोमीटर सपोजिंग that it subtends an angle of 32 degree at the eye of an observer given that the distance from the sun is इतना किलोमीटर। मतलब क्या बच्चों, देखो ये सन है, ये नाइजीरियन की आंख है ना, ये नाइजीरियन आंख है। चलो अब ये जो है इस आंख पे सबटेंड करता है बच्चों कितना एंगल 32 मिनट का। ठीक है, तो बोला इसकी डायमीटर कैलकुलेट करके बताओ, तो बोला इसकी डायमीटर कैलकुलेट करके बताओ, जबकि ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये दे रखा है इतना किलोमीटर। मतलब क्या है, सीधा सही आर है, ये थीटा है, एल पूछा है, खत्म कहानी, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में यार, दर्द की बात ही नहीं है। थीटा को कन्वर्ट करोगे उसी तरह से, कैसे 32/60 इंटू पाई बाई 180 रेडियन, r इज इक्वल टू 91 इंटू 10⁶ किलोमीटर, l इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कमेंट में इसका भी आंसर चाहिए मेरे को है ना। आ रही बात समझ में। अरे बच्चों थक चुका हूँ मैं बहुत ज़्यादा, इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा, कमेंट में चाहिए आंसर। जिसे नहीं आएगा उसे बता दूंगा यार सॉल्व करके, इतना तो कैलकुलेशन करो 11th में आ गएगा तो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स है ना। एक सर्कल है, उसके सर्कमफेरेंस को हमने कितने पार्ट में 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सच दैट द लेंथ आर इन एपी। अच्छा 6 के 6 लेंथ किस में बच्चों, एपी में है। इफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट एरिया आर इन द रेशियो, लार्जेस्ट इफ द एरिया नहीं होगा बच्चों, ये आर्क्स आर इन द रेशियो 1:5, देन फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द स्मॉलेस्ट आर्क। तो बच्चों देखो 6 पार्ट में डिवाइड किया है ना। मैं तो ऐसा लेट करता हूँ जिससे डी कट जाए। देखो जब 4 का था तो मैंने क्या लेट किया था, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। अब 6 का है तो मैं क्या करूँगा, 5वां लेट करूँगा, a माइनस 5d माइनस 3d प्लस 5d 2d है ना, और यहाँ पे a प्लस 5d माइनस 3d 2d, यानी कॉमन डिफरेंस 2d का है। ठीक है बात बच्चों। अब देखो हमने इस तरह से 6 पार्ट में इसे ब्रेक कर दिया बच्चों, क्लियर है। अच्छा
6 पार्ट में ब्रेक कर दिया। फाइन बच्चों, देखो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, बताओ। चलो बच्चों, क्या था, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल को डिवाइड किया था हमने 6 पार्ट में। इस तरह से 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि वो किस में रहे बच्चों, एपी में रहे, राइट, ताकि वो एपी में रहे। फाइन। अब देखो अब क्या करेंगे, अब सबको अगर जोड़ते हैं, सारे सर्कमफेरेंस के पार्ट को जोड़ दें तो हमें क्या मिलना चाहिए, पूरा सर्कमफेरेंस मिलना चाहिए बच्चों। मान लेता हूं इस सर्कल की रेडियस है आर, रेडियस इक्वल टू आर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 पाई आर, है ना। देखो -5d + 5d कैंसिल, -3d + 3d कैंसिल, ये क्या हो जाएगा बच्चों, 6 से इक्वल टू 2 पाई आर, 2 3 जा 6, है ना, यानी a इक्वल टू पाई आर बाई 3। यहाँ याद रखना बच्चों, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है 2d, याद रखना, d नहीं है, चेक कर सकते हो, जो मैंने लेट किया है उसमें कॉमन डिफरेंस 2d का है। अच्छा, ये a आ गया बच्चों। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट आर्क का रेशियो दे रखा है। स्मॉलेस्ट कौन है, ये स्मॉलेस्ट कौन है, ये -5d, और लार्जेस्ट कौन है, ये + 5d इज इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चों, 1/5, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई 5a - 25d, क्लियर है बच्चों, इज इक्वल टू a + 5d। इसको इधर ले आओ तो ये 4a, उसको उधर ले जाओ तो 30d, क्लियर है ना। 5a - 25d और ये इधर गया a + 5d, ठीक है। 4 2 2 जा 4, 2 15 जा, यानी d इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 2a बाई 15। d इक्वल टू क्या क्या बच्चों, 2a बाई 15। तो बचिया हमारा d का मान भी आ गया। बोलो, नहीं दिख रहा, कोई नहीं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, d इक्वल टू 2a बाई 15। बोलो, अब समझ में आया। चलो अब देखो हमसे क्या पूछा है, देन फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द स्मॉलेस्ट आर्क। तो स्मॉलेस्ट आर्क पहले निकाल लो। स्मॉलेस्ट आर्क क्या है मेरा, स्मॉलेस्ट आर्क क्या है, a - 5d, फटाफट से निकालो, a - 5d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये कितना है मेरा, पाई आर बाई 3, है ना, या फिर ऐसे लिखते हैं a माइनस, इसको इसी में रहने दो भी, 2a बाई 15, तो ये कितना हो जाएगा, 13/15a, 13/15a, a की वैल्यू हमारे पास है, बाद में पुट करेंगे बच्चों आराम से इत्मीनान से। अब हमें क्या निकालना है, एंगल सबटेंडेड बाई रेडियस कितना है मेरा, r, थीटा निकालना है। चलो इसको पॉज करके नोट कर लो, मैं मिटाने वाला हूँ इस पार्ट को, मिटा दो। चलो बच्चों, सब दिखेगा, सब दिखेगा, 1 मिनट रुको, चल यार, हाँ दिख रहा अब, हाँ चलो। अब देखो थीटा c इक्वल टू L बाई आर, है ना। L क्या है मेरा, 13/15 a बाई आर। अच्छा, आर कितना कैलकुलेट किया था भाई मैंने, ए भूल गया ना, नोट में नहीं किया, चल फिर से करता हूँ। 6a इज इक्वल टू 2 पाई आर था, तो ये था 3, तो a इक्वल टू क्या था, पाई आर बाई 3 था, ठीक है। a इक्वल टू क्या था बच्चों, पाई आर बाई 3 था, लिख लेना चाहिए था मेरे को पहले, छोड़ो कोई नहीं, पाई बाई 3। आर से आर कैंसिल, बोलो बच्चों, आर से आर कैंसिल, तो ये क्या हो गया, 13/15 इंटू 3, क्या हो गया, रेडियन। अगर मेरे को डिग्री में निकालना है तो क्या करूँगा, 180 बाई, पाई छोड़ दिया,
पाई से पाई कैंसिल, 3 6 जा 18 है ना, 3 5 जा 15, 3 20 जा 5 4 जा। सॉल्व कर लोगे बच्चों इस तरह से आ जाएगा आपका 26 डिग्री, है ना। क्लियर है, समझ में आई बात। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो पॉज करके नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एबी। देन ऑप्शन भी दे देता हूँ, इसमें जो ऑप्शन दिए गए थे बच्चों, है ना, आप बताओगे फटाफट से। करेक्ट ऑप्शन क्या है, पाई बाई 6 था, एक था पाई बाई 3, एक था पाई बाई 4 सी ऑप्शन, एक था पाई बाई 2। चलो बोला द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी में। अच्छा, देन वन ऑफ द एंगल्स आर इन रेडियन ईच। इसमें से कोई एक एंगल, तीनों में से कोई एक एंगल क्या हो सकता है, एपी में है। तो मैं इस तरह से रेट करता हूँ बच्चों। देखो मेरे रेट किए हुए का क्या फायदा, देखो मेरे पास कोई इक्वेशन नहीं है, मैं इस तरह से तो लिख सकता हूँ। अगर मैंने रिलेट किया तीनों एंगल को तो डी से डी कट गया, 3a इक्वल टू 180 डिग्री, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3। ऑप्शन बी करेक्ट, है ना। तो ये बात समझ में आ गई बच्चों। अब हमें क्वेश्चन करने हैं कुछ घड़ी वाले, है ना, घड़ी वाले क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो फटाफट से बच्चों घड़ी वाले क्वेश्चन सीख लेते हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे कुछ अलग तरीके से करते हैं, बहुत सारे कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से करते हैं। बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, कहते हैं कि 8 का मतलब 8 30। देखो बहुत सारे बच्चे ये चीज़ मेरे को पसंद नहीं आती बिल्कुल भी। ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती जो बच्चे करते हैं। मैं जो तरीका बताऊंगा बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन सही है। हाँ, सारे 8 में आप कर सकते हो, सारे 4 में कर सकते हो, लेकिन क्या करोगे जब अगला क्वेश्चन कराऊंगा। चलो देखते हैं, पहले आप करते कैसे हो वो दिखाता हूँ। आप बोलते हो 8, बोलते हो 1 घंटे में 6 डिग्री बनता है, तो 8 घंटे में 30 डिग्री बनेगा। लेकिन 8:30 के समय में ये घंटे वाला आवर एंड बीच में आ गया होगा, तो प्लस 15 डिग्री और ऐड कर देते हो आप लोग, और फिर बोलते हो 45 डिग्री हो गया। ठीक है, मानता हूँ। और इसको बोलते हो ये कितना 180 डिग्री। मिनट हैंड कितना बनाया बच्चों 180 डिग्री। आधे घंटे में तो यही बनाएगा ना, सॉरी हाँ यही बनाएगा। कुछ तो गड़बड़ है बताया। 6 × 48 होगा ना, 6 × सॉरी 1 घंटे में 6 डिग्री, तो 8 घंटे में 8 × 48। क्या हो गया, सॉरी बच्चों 1 घंटे में नहीं 1 मिनट में। 1 घंटे में तो 30 डिग्री है ना, 1 घंटे में 30 डिग्री। 1 मिनट में होता है 6 डिग्री, 1 मिनट में होता है बच्चों 6 डिग्री, 1 घंटे में होता है 30 डिग्री, राइट। तो 8 घंटे में 8 × 24, तो आप लोग कर देते हो इसको 255, है ना। और ये करते हो 180, फिर दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो डिफरेंस निकाल देते हो आप। 255 माइनस 180 इक्वल टू 75, और बी सही है, ये सही है। लेकिन मैं ये तरीका नहीं बोलूँगा बच्चों करने को, मैं जो तरीका सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने इसको सिखाया भी नहीं। जिनको नहीं आता उनको सिखाया भी नहीं, वो सिखाना ही नहीं है ना। जो सिखाने जा रहा हूँ वो सीखो। देखो वो जो सिखाना मेरे को वही सिखाऊंगा मैं तो, है ना। जिसको नहीं आया डोंट टेक टेंशन, जो सिखा रहा हूँ असली तरीका सिखा रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन कर पाओगे इससे, क्या प्यार से समझ लो पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, है ना। इसमें भी 75 डिग्री आंसर है, पता चल गया, आंसर निकालेंगे। लिखेंगे आर एंड मेक्स 360 डिग्री इन 1 रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितना बनाएगा ये 360 डिग्री, है ना। और
एक रेवोल्यूशन में कितने घंटे हैं? 1 रेवोल्यूशन इक्वल टू 12 आवर, यानी 12 आवर में 360 डिग्री, तो 1 आवर में 360/12 30 डिग्री। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बच्चों, है ना, 1 घंटे में 30 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली मिनट हैंड के लिए मिनट हैंड मेक्स 360 डिग्री इन 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 रिवॉल्यूशन में कितना होगा बच्चों? 1 रिवॉल्यूशन में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 1 रिवॉल्यूशन इक्वल टू 60 मिनट। बोले तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 360/60, बोले तो 6 डिग्री। क्लियर है बच्चों, है ना? यही अभी थोड़ी देर पहले बस पॉज करके नोट कर लो, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले ये कंसेप्ट आना चाहिए था। आ गया? पॉज कर लिया, नोट कर लिया, चलो। अब 1 घंटे में 30 डिग्री, है ना? किसकी बात कर रहा हूं मैं? आर एंड की। 1 आवर इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है? तो 8 आवर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 × 8, बोले तो 240 डिग्री। बोलो बच्चों, क्लियर है सभी को? ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे। देखो 8:30 हो रहा है ना, 8:30 हो रहा है, 8:30 हो रहा है भैया, तो 8.5 घंटा हुआ ना, 12 से लेकर 8.5 घंटा लो, यानी 8 होल 1/2 आवर। इसके लिए निकालो आप, इंटू, यानी 2 × 16, 16 + 1 17/2, 215 जा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 15 × 17, 15 जा 225 और 30 245। इस तरह से आप निकालो भैया। देखो एक बार में आ गया, है ना, 245 डिग्री। अच्छा, अब मैं बात करूंगा मिनट हैंड की। किसकी? मिनट हैंड। मिनट हैंड कितना मिनट चला है बच्चों? 30 मिनट। 30 मिनट। देखो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 30 मिनट में 180 डिग्री, 6 3 = 180। Therefore angle between them is equal to 245 minus 180, 45। सॉरी बच्चिया, सॉरी, या 55 है, 2 3 5, है ना? ये कितना हो गया बच्चों? 75 डिग्री। आई बात समझ में? आ रही है ना? थोड़ा सा इधर कर दो। 75 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है आपको। क्लियर है? एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए बच्चों। ठीक है, तो आप पॉज करें। चलो बच्चों, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या हो रहा है? 3:40 हो रहा है बच्चों, है ना? तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी? आर एंड की। आर एंड के लिए बात करने के लिए हमें क्या पता है? 1 घंटा में 30 डिग्री। तो पहले घंटा कितना हो रहा है यहाँ पे? 3 + 40/60। आप मिनट को घंटे में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 60 से डिवाइड करके कर दिया, 2 2 जा 2 3 जा। ये कितना घंटा हो गया? 3 3 जा 9, 9 + 2 11/3 आर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 30 × 11/3 डिग्री, है ना? ये कितना हो गया? 3 10 जा, यानी 110 डिग्री। रेडियन में ऑप्शन दे रखा, बाद में देखेंगे यार। मिनट हैंड, 1 मिनट में 6 डिग्री,
तो 40 मिनट में 4 6 24। बोलो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 40 मिनट में 240 डिग्री। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 240 माइनस 110, ये क्या हो जाएगा? 0, 4 में से गया 3, तो 130 डिग्री है ना। अब 130 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो, आंसर आ गया आपका फटाक से। 130 इंटू पाई बाई 180, 0 से 0 गया। दिस इज 13 पाई बाई 8 रेडियन। 13 पाई बाई 8 रेडियन, ऑप्शन सी। हाई बात बच्चों समझ में, छोटा है ये भी, कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फालतू का वो तरीका जो स्टार्टिंग में लोग अपनाते थे वो मत अपनाना, वो गलत है। इस क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे आप वो तरीका अप्लाई नहीं हो सकता इसमें, है ना। तो समझ में आई बात। चलो एक फिजिक्स के क्वेश्चन से एंड करते हैं इसको। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन है, इफ ओपी मेक्स 4 रिवॉल्यूशन इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन बना रहा है? 4, यानी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड कितना है बच्चों? 4। तो एंगुलर वेलोसिटी पूछी है बच्चों इन रेडियन पर सेकेंड, तो एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है यार? कुछ नहीं यार, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी यही पढ़े होने यार, बाय टाइम, खत्म कहानी। अब देखो रिवॉल्यूशन पर सेकंड दे रखा है ना। एंगुलर सॉरी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखोगे बच्चों, एंगुलर वेलोसिटी तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हाँ अब सही है ना। एंगुलर है तो एंगुलर, लीनियर है तो लीनियर। अच्छा कितना रेवोल्यूशन पर मिनट दे रखा है बताओ? 4 रेवोल्यूशन दे रखा है, 4 रेवोल्यूशन पर, तो यही हमारी क्या होगी? 4, एक रेवोल्यूशन में 4 रेवोल्यूशन है ना पर सेकंड। यही हमारी क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन किस में चाहिए? रेडियन पर सेकंड में चाहिए बच्चों में। एक रेवोल्यूशन में कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। खत्म कहानी यार, 8 पाई रेडियन पर सेकंड। आई बात बच्चों समझ में? फालतू सा क्वेश्चन है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी ये आपके रोटेशनल मोशन में, फिजिक्स के रोटेशनल मोशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। हाँ तो माइंड इट, है ना। फिजिक्स का क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ मैथ्स का भी है। अच्छा बच्चों एक आखिरी क्वेश्चन होमवर्क के लिए, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन, एक आखिरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट? 1 डिग्री, 1 रेडियन और 1 ग्रेड। आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा बड़ा है, या फिर ऐसा नहीं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट। आप ऐसे काम करो, क्वेश्चन ऐसे दे देता हूँ। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको सजाना है, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, ठीक है बच्चों। ये होमवर्क है, पॉज करके नोट कर लो, सबका चाहिए मेरे को, है ना। कमेंट में लिखो, कहाँ भी लिखो, व्हाट्सएप पे दो, इसका तो चाहिए मेरे को, सबका चाहिए जो भी पूछा है मैंने, सबकी कैलकुलेशन चाहिए। तो बच्चों आपका जो एंगल मेजरमेंट का जो पूरा वर्ल्ड है, पूरे वर्ल्ड में से मैंने जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे सारे के सारे आपको दे दिए हैं। एक वीडियो में सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए बच्चों। अब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप ना कर पाओ। दुनिया का कोई क्वेश्चन उठा लेना, चाहे इंटरनेट से हो, चाहे कहीं से हो, कोई भी बुक हो दुनिया की, इस 1 घंटे के वीडियो से आप कोई भी क्वेश्चन पूरे वर्ल्ड का, अरे अर्थ छोड़ दो दूसरे प्लैनेट का भी हो तो वो भी कर लोगे एंगल मेजरमेंट से, पूरा होल फिनिश। अगर इसी को रिवीजन कर लो अच्छे से
तो दूसरे कोई बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना। इससे सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए मैंने, सारे टाइप के, कुछ नहीं बाकी है ना। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।